लॉकडाउन के करीब 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन एक युवा ऐसा है जो कि लगातार लोगों के बीच जाकर उनको 2 वक्त का राशन मुहैया करा रहा है। तो ऐसे में लोगों की समस्याएं बढ़ गई थी। जो दिहाड़ी मजदूरी हैं, जो रोज काम करते हैं और खाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुसीबत हो गया था कि वो कैसे खाना खाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बेहद ही कम उम्र का यह युवा समाज सेवी मोहम्मद तौसीफ बंटी करीब 1000 से ज़्यादा परिवारों को अब तक राशन पहुंचा चुका है। कि जब से लॉकडाउन लगा है, लगभग 1 मंथ से हम लोगों की टीम, सब भाई लोग मिल करके जहाँ जहाँ का लिस्ट आ रहा है वहाँ जा कर के हम लोग जितना ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को राशन हम लोग वितरण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी बिहार सिवान में कोई भी नौजवान, कोई भी घर वाला भूखा नहीं सोए। और इस मुहिम में उनके दर्जनों दोस्त ऐसे हैं जो लगातार दिन रात लगकर वो पैकेट तैयार करते हैं, जिसके बाद उस पैकेट को ले जाकर गरीब और ज़रूरतमंदों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया तक में। और अभी हम लोग सिवान के बड़हरिया पहुंच चुके हैं। बड़हरिया के एक ऐसे समाज सेवी से आपको मिलाएंगे जो कि युवा समाज सेवी होने के साथ साथ लोगों के बीच जाकर लगातार लोगों के बीच सामान डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो अभी रमज़ान आने वाला हो तो रमज़ान का सामान हो या फिर राशन का कोई भी सामान हो, लगातार पिछले 1 महीने से, लगभग 1 महीने से, जब से लॉकडाउन के हालात देश में पैदा हुए हैं तब से ही लगातार ये लोगों के बीच जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। मोहम्मद तौसीफ बंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। देखिए, अब आपके चैनल के माध्यम से ये हम बताना चाह रहे हैं अपने पूरा सिवान जिला लोगों को कि जब से लॉकडाउन लगा है, लगभग 1 मंथ से हम लोगों की टीम, सब भाई लोग मिल करके जहाँ जहाँ का लिस्ट आ रहा है वहाँ जा कर के हम लोग जितना ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को राशन हम लोग वितरण कर रहे हैं। अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, रमज़ान का भी हम लोग सारे सामान ले करके, और आज हम लोग बड़हरिया के एक मुर्गिया टोला गाँव है, यहाँ 45 से 50 घर यहाँ आज हम लोग दिए हैं। ऐसे जहाँ जहाँ से लिस्ट आएगा वहाँ वहाँ हम लोग पहुँच करके और वितरण करेंगे। तौसीफ भी लगातार आप इस कार्य को कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार की तरफ से जो वादा किया जा रहा है वो चीज़ पहुँच रहा है कि नहीं? देखिए, सरकार से तो बहुत ऐसे वादा होती है, बट ये ज़मीनी स्तर पे उतरता नहीं है। अगर ये देखना है तो गांव-गांव ज़मीन पे उतरना पड़ेगा सरकार को खुद। सरकार के जो भी विधायक हैं या MP हैं, सांसद, सबको उतरना होगा। ज़मीनी स्तर पे उतरने के बाद ही पता चलेगा कि क्या जो लगा है वो लोगों के पास पहुंच रहा है या नहीं। कोई राशन वगैरह अभी तक मुहैया नहीं हुई है। कहीं कहीं जहां कुछ डीलर लोग अपने पास से किए हैं, कुछ मुखिया लोग किए हैं, वहां हुआ है। बाकी बहुत सारे जगह से मेरे पास कॉल आ रहा है जहां हम लोग सामान अपने पास से पहुंचा रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन में जो सबसे बड़ी समस्या उभर के सामने आई थी वो ये है कि जो लोग दिहाड़ी के मजदूर हैं, जो रोज़ काम करते हैं और खाते हैं, उनके लिए घर चलाना काफ़ी मुसीबत भरा काम हो गया है। ऐसे में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सरकार अपने तरफ से मदद कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हम जा रहे हैं तो उसकी सच्चाई कुछ और है। जो भी राशन डीलर है वो कहीं ना कहीं मनमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सरकार के द्वारा जो चीज़ भेजा जा रहा है ज़मीनी स्तर पे बहुत सही मायने में नहीं पहुंच पा रहा है। यही वजह है कि ऐसे मौके में कुछ समाज सेवी हैं जो लगातार लोगों के बीच जाके उनकी मदद कर रहे हैं, तो उनका हौसला अफजाई हो रहा है और उनका घर भी चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हम यही कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि कोई भी बिहार सिवान में कोई भी नौजवान, कोई भी घर वाला भूखा नहीं सोए। हम लोग बड़हरिया आज आए हैं मुर्गिया टोला में यही मकसद से कि कोई भूखा नहीं। तौसीफ भाई हैं जो हमारे छोटे भाई हैं, जो बहुत दिन रात करके मेहनत करते हैं। यहाँ के जो श्याम बहादुर विधायक है उनका कोई पता ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जो सत्ता में है उनका कोई पता नहीं, MP हो चाहे विधायक। तो हम लोग युवा हैं, युवा लोग को ज़्यादा दिल में मोह रहता है, दया रहता है कि भाई हम लोग मदद करें। इसलिए हम लोग रात दिन हो गया हम लोग टीम के द्वारा एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोए। इसलिए हम लोग बड़हरिया में आ रहे हैं, सिवान में डेली बाई डेली 1 महीना से ज़रूरतमंद के लिए हम लोग राशन पहुँचा रहे हैं।
क्या लग रहा है, आप चुनाव लड़ने के लिए सब काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अगर चुनाव लड़ना रहता तो अपने बढ़िया विधानसभा में करते। आप देख रहे हैं कि हम लोग बरौली तक जा रहे हैं और सिद्धवल की तरफ काम हम लोग कर रहे हैं, चमटोलिया काम कर रहे हैं। ये तो 105 सदर में विधानसभा पड़ता है। ये आज हम यहाँ से कॉल आया, मेरे कुछ मित्र लोग कॉल किए हैं कि यहाँ 40 से 45 वैसे घर है जहाँ सामान पहुँचाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कोरोना के लेकर के अपना वोट बैंक के काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं। बात जानना चाहेंगे, बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे हैं जो कि चुनाव का टाइम आता है तो मैदान में उतर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या लग रहा है, सिर्फ प्रतिनिधि को भी इस समय लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ तो चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ सबको आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि अगर किसी बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो चुनाव के टाइम घर घर पर्चा बांटते हुए नजर आते हैं, वोट मांगते हुए नजर आते हैं। क्या उनको नहीं, मतलब उनको भी सामान बांटते हुए नजर आना चाहिए ऐसे माहौल में? देखिए, ये तो बात सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनाव में ही आते हैं उन लोग क्योंकि चुनाव जब नज़दीक आता है तो वो लोग दिखते हैं। तो वैसे काम तो बिल्कुल है, वैसे सोच भी नहीं है मेरी। लगभग आप बहुत दिन से देख रहे हैं कि सिर्फ 110 बढ़िया विधानसभा में ही काम नहीं है, हर एक जगह सिवान का हम तो बोले हैं कि सिवान जिला से जहाँ से मेरे पास लिस्ट आएगा वहाँ हम जाकर के काम करेंगे। ज़रूरतमंद लोगों के सामान मिलना चाहिए। देखिए, मोहम्मद तौसीफ बंटी लगातार पिछले 1 महीनों से इस कार्य को कर रहे हैं और इनके साथ इनकी पूरी टीम है और इनके टीम के मेंबर हमारे साथ यहाँ पे सदाम जी मौजूद हैं। इनसे ही बात करेंगे, जो कि नासा क्लब से खेलते हैं, फुटबॉलर हैं ये, लेकिन लगातार लगे हुए हैं। अभी तो फुटबॉल मैच नहीं चल रहा है। नहीं, अभी तो कोरोना वायरस की वजह से। इसके पहले तो आप सभी पब्लिक भी जानती थी कि हम लोग का प्रोफेशन फुटबॉल है और लॉकडाउन की वजह से खेल हो नहीं रहा है, तो हम लोग भी घूम रहे हैं, समाज में देख रहे हैं काफ़ी लोग परेशान हैं। सरकार अभी मुहैया करा भी रही है, लेकिन पब्लिक के पास जाने के बाद पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड है नहीं, ज़रूरतमंद के पास। और पता चलता है कि जो ज़रूरतमंद वाले लोग हैं उनके पास राशन कार्ड है और बहुत सारे जिनको ज़रूरत है राशन की उनके पास राशन कार्ड है ही नहीं, तो उनके पास वो डीलर दे नहीं पा रहे हैं। जिस वजह से हम लोग बहुत सारे दोस्त हैं अलग अलग टोली में काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोग भी मिलकर पब्लिक के पास जा रहे हैं, जो हो रहा है अपने से मिलकर सहयोग कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग कितने बजे सुबह में निकलते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं? कितना रोज़ घूमना पड़ता है आप लोग को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पहले मार्केट से सामान लेके आते हैं, उसके बाद रात भर या दिन में भी जितना हो सकता है, जितना जग सकते हैं उतना पैकिंग में लग जाता है और जिधर से लिस्ट आती है वहाँ तक पहुँचाने का हम लोग काम करते हैं। हम लोग का बस मकसद यही है कि कोई भूखा ना सोए। और ज़्यादातर परेशानी है इस लॉकडाउन में दिहाड़ी मज़दूरों की, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, तो उन तक सही राहत सामग्री पहुँचे, यही कोशिश है हम लोगों की। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है, तौहीद तौसीफ की टीम है जो, और हम लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और पूरे युवा हम लोग के जितने भी साथ हैं सब साथ में मिल के मेहनत करते हैं। कुछ अभी वहाँ पे भी हैं, घर पे भी हैं जो सामान पैकिंग कर रहे हैं, और कुछ हम लोग आए हुए हैं यहाँ बांटने के लिए। फिर अभी लिस्ट आया हुआ है, जहाँ का लिस्ट है वहाँ हम लोग देने का कार्य करेंगे। चलिए, तो युवा समाज सेवी मोहम्मद तौसीफ बंटी लगातार लोगों के बीच जाकर राहत का सामान उनको पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उनकी मदद उनकी टीम कर रही है। टीम में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो लगातार रात भर जाकर पैकिंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में लोगों के बीच ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यूज़ इंडिया तक भी आप सभी से ये अपील करता है कि आप भी अपने आसपास कहीं भी इस तरह के गरीब और मजदूर टाइप के लोग देखें जो भूख से परेशान हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें। अपने घर में रहें, परिवार के साथ रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं सरफराज, न्यूज़ इंडिया तक।